जय बाबा के मित्रों हमारे YouTube चैनल हनुमान पुत्र में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के मैंने 100 पाठ करने की विधि बता रखी है। देखिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 100 पाठ नहीं कर पाते और जो है एक बार में 100 पाठ करने से ऐसा भी होता है कि हर बार हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होती। हमें 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक भी 100 पाठ रोज करने पड़ते हैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, काफ़ी इतना आसान नहीं रहता 100 पाठ करने, इतने अधिक आसान प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक दूसरी विधि बता रहा हूं जो बहुत ही सरल है, जो आप नित्य करके भी उसे धीरे धीरे हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मित्रों, पहली विधि तो जो एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध होती है उसमें 100 पाठ हमको जो है एक दिन मंगलवार के दिन, किसी भी शुभ दिन, जो कि जैसे शिवरात्रि होती है, जन्माष्टमी होती है, दीपावली होती है, ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई समय या दिन देखने की जो है, मुहूर्त देखने की जो है हमें वो नहीं होती कि हम ये देखें कि मुहूर्त कैसा है, क्योंकि ये अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो इस दिन तो हम जो है कोई भी साधना सिद्धि, कुछ भी सिद्ध कार्य कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, तो हम जो 100 पाठ करते हैं तो 100 पाठ सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन 100 पाठ जो है उन व्यक्तियों के अधिक सिद्ध होते हैं जो बहुत ही पूजा पाठी व्यक्ति होते हैं, बहुत अधिक भगवान में कार्यों में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो जो भगवान को साधे रखते हैं तो उनकी एक बार में भी 100 पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों की एक ही बार में 100 हनुमान चालीसा करने से वो सिद्ध हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे होते हैं, हर व्यक्ति ऐसे नहीं होते जो 100 पाठ जो है कर सकें, या 41 दिन तक लगातार 100 पाठ कर सकें, 21 दिन तक कर सकें। तो मित्रों, ये थोड़ा कठिन पड़ता है। तो एक दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ जिसमें आप जो है हनुमान चालीसा को सरलता से सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आप क्या करें, आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करें कि आप एक दिन चुन लीजिए, जैसे आप शुक्ल पक्ष का मंगलवार भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है शिवरात्रि आ रही हो नज़दीक आपके, या फिर नवरात्रि हो, या कोई इस प्रकार का सिद्ध मुहूर्त हो, जन्माष्टमी हो, उसके आसपास वो भी दिन आप ले सकते हैं उस दिन शुरू करने का। तो देखिए मित्रों, आपको करना क्या है, सुबह को नहा धोकर स्नान आदि करके बिल्कुल शुद्ध होकर, और जो भी पूजा का स्थान है उसे भी आप शुद्ध कर लीजिए, साफ सफाई करके। और जो है हनुमान जी की एक मूर्ति या प्रतिमा या फोटो जो भी आपके घर में हो तो आप चौकी पर रख लें तो अति उत्तम है। एक लाल कपड़ा बिछाकर एक चौकी पर रख लें तो अति उत्तम है। और अगर भगवान जी का आपका जो है कमरा है उसमें फोटो नीचे ही है तो आप उनके सामने भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। चौकी ना भी लगाएं, आप चौकी लगाते हैं तो अति उत्तम है। तो लाल कपड़ा बिछा लें और हनुमान जी की प्रतिमा रख लें, और गंगा जल से जो है आप जो है शुद्ध कर लें, थोड़ा छींटे लगा लें गंगा जल के तो अति उत्तम होता है। और आपको क्या करना है, उनके सामने एक जो है गाय की घी का, आप अति उत्तम माना जाता है, एक दीपक प्रज्वलित करें। और बाबा को भोग स्वरूप आप केले भी रख सकते हैं। वैसे मैं बेसन के 4 लड्डू अति उत्तम मानता हूं, तो बेसन के 4 लड्डू आप बाबा के आगे रखिए, और जो है आप हाथ में जल लीजिए, और लाल आसन होना चाहिए। ऊनी लाल आसन जो है बाबा की पूजा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो लाल जो ऊनी आसन है आप वो ले लें, और एक पुष्प ले लें, गुलाब का पुष्प हो अति उत्तम है। जो बाबा को लाल जो पुष्प होते हैं वो अति प्रिय होते हैं, तो लाल गुलाब के पुष्प आप बाबा को भी अर्पित करें। और साथ में आप जो है संकल्प करें, और एक लोटे में आप जल ले लें, और लेने के उपरांत आप आसन पर बैठ जाइए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, भोग बाबा के आगे रख दीजिए, और आप बैठ जाइए नहा धोकर, शुद्ध होकर, और शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप बैठ जाइए। और उसके उपरांत आप हाथ में चावल, थोड़े चावल ले लीजिए, और एक गुलाब का फूल ले लीजिए, और थोड़ा जल ले लीजिए, और आप बाबा से संकल्प कीजिए कि बाबा, मैं हनुमान चालीसा का सिद्ध करने का ये प्रयोग कर रहा हूँ, आप मेरी हनुमान चालीसा को सिद्ध करा दीजिए। और मैं आपके जो है हनुमान चालीसा नित्य आपके एक पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ, इसी प्रकार करते हुए आपको नित्य 9 पाठ तक ले जाना है। और उसके बाद आपको रोज नित्य 9 पाठ करने हैं।
तो आपको ये कार्य करना है। तो इस प्रकार संकल्प करके बाबा इस तरीके से मैं आपकी हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप मेरी हनुमान चालीसा को सिद्ध कीजिए और मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। तो आपको इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करनी है और वो जो है जल आप नीचे ज़मीन पर या फिर किसी बर्तन में छोड़ दीजिए और उसे बाद में आप गमले में पौधे में डाल सकते हैं। तो मित्रों, आपको इस प्रकार करके क्या करना है, आपको पहले दिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके उपरांत आपको अगले दिन भी, देखिए अगले दिन में ये नहीं कहूँगा कि देखिए अगर रोज़ आप भोग बाबा को दे सकते हैं तो अति उत्तम है। और चाहे आप मिश्री पंचमेवा भी लगा सकते हैं, केले लगा सकते हैं। तो ये अगर रोज़ ही भोग दे तो अति उत्तम है, नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं। तो आप दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसी प्रकार आसन पर बैठ के नहा धोकर दूसरे दिन अगले दिन आपको 2 पाठ करने हैं और उसके बाद तीसरे दिन आपको 3 पाठ करने हैं, चौथे दिन 4 पाठ करने हैं। इसी प्रकार करते करते जब 9वां दिन आ जाए, 9वें दिन आपको 9 पाठ करने हैं और 9 पाठ के उपरांत आपको नित्य 9 पाठ करने हैं। तो आपको नित्य 9 पाठ हनुमान चालीसा के करते जाना है। देखिए इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो 9 पाठ करने कोई ज़्यादा नहीं होते। नित्य 9 पाठ अगर नियम से आप करते हैं बाबा की, और कोशिश ये कीजिएगा आप कि जिस वक्त सुबह को टाइम आप बैठते हैं पूजा करने के लिए, जिस समय वही होना चाहिए। और क्योंकि एक निश्चित समय पर पूजा करनी जो है बहुत अधिक फलदायी होती है और बाबा की पूजा तो खासकर एक नित्य समय पर ही करनी चाहिए। तो आप नित्य समय पर बैठकर ये पूजा करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा 100% सिद्ध हो जाएगी और ऐसी सिद्ध होगी कि आप कहेंगे कि क्या ही कहने। और देखिए आपको स्वप्न के माध्यम से जो है बाबा ये बात बता देंगे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। आपको पता लग जाएगा स्वयं, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि क्या मेरी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। स्वप्न के माध्यम से ही या किसी न किसी इशारे से बाबा आपको बता देंगे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है। देखिए जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है तो वो अच्छा कार्य करती है। जब आप उसका पाठ करते हैं और कोई मनोकामना मानते हैं मन में और नित्य किसी मंत्र का या चालीसा का पाठ करते रहते हैं और जब वो चीज़ सिद्ध हो जाती है तो फिर वो आपके कार्य करने प्रारंभ कर देती है। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आप पूजा करते हैं, आप मान लीजिए नित्य फिर उस जो भी चीज़ सिद्ध हो जाती है नित्य उसका जाप करना पड़ता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो चालीसा हो। तो नित्य कम से कम 1 पाठ या 1 माला उस मंत्र की जो भी आपने सिद्ध किया है उसका करना होता है। तो लेकिन जब आपकी कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है तो आप जब पूजा करके कोई प्रार्थना करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो वो आपको जो है बहुत अधिक जल्दी मिल जाती है। तो ये एक फ़ायदा होता है सिद्ध करने का। तो जो आपके कार्य हैं, जो अभी आप मनोकामना रख के जो है पाठ करते हैं, तो वो आपका कार्य जो है होने के बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जो है भगवान तक आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल सीधी पहुंचनी शुरू हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा होता है चीज़ को सिद्ध करने का। तो ये आप जो व्यक्ति 100 पाठ रोज़ नित्य नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऐसा होता है अधिकतर मैंने देखा भी है कि 100 पाठ नित्य करने से ऐसा नहीं होता कि एक बार में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। 11 दिन 21 दिन 41 दिन तक भी नित्य 100 पाठ रोज़ करने होते हैं जब जाकर हनुमान चालीसा सिद्ध होती है। वो एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी पूजा करता है, कितना पूजा पाठी है। अगर उसने और अनेक सिद्धियां साधनाएं की हुई हैं पहले तो उनकी एक बार में भी वो पाठ सिद्ध हो जाते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दिनों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, बाबा की भक्ति कर रहा है, उनके नियमों का पालन कर रहा है, तो एक बार में भी 100 बार हनुमान चालीसा करने से वो सिद्ध हो जाती है। देखिए वो प्रत्येक व्यक्ति के जो है उनके चरित्र पर, उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो अपना एक प्रभाव होता है, उनकी ऊर्जा होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। वो सबकी आप समान नहीं मान सकते। तो मित्रों ये एक छोटी सी जानकारी थी हनुमान चालीसा के बारे में, तो जो आपको मैंने बताई है। तो आप इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। और देखिए 9 पाठ करने में कोई अधिक समय नहीं लगता, ये आपको ज़्यादा महसूस भी नहीं होगी। और आपको साथ में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि बाबा के नियमों का पालन कीजिए। देखिए मैं साफ स्पष्ट कहता हूँ कि बाबा की पूजा उन्हें करनी चाहिए अधिक, मैं जो बल देता हूँ जो बाबा के नियमों का पालन कर सकते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अच्छा नहीं है, फिर वो इतनी फलदायी नहीं होती, क्योंकि बाबा नियमों के पक्के होते हैं और बहुत ही शुद्ध और सात्विक देव हैं श्री बालाजी महाराज हनुमान जी। तो आप इस पाठ को करिए इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने बताई है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपकी हनुमान चालीसा जरूर सिद्ध होगी। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं अपनी वीडियो में उपस्थित होता रहूँगा। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।
तब तक के लिए जय बाबा की।